वज्रांत महल से जैसे ही अपने घर पहुंचा तो देखता है कि घर में उसकी दादी नहीं थी। उसने सोचा कि शायद उसकी दादी सामान लेने बाजार गई हो। तभी वो महल से मिले अंगूठी को देखने लगा और बोला, इस अंगूठी से मैं जानकारी कैसे निकाल सकता हूं भला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, इस अंगूठी को इस्तेमाल करना बहुत आसान है लड़के। पहले तुम इस अंगूठी को पहनो और अपनी आंतरिक शक्ति इसके भीतर भेजो। जब उसने वो आवाज सुनी तो वो पहचान गया कि वो कौन है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यह आवाज उसके आचार्य यामा की थी। तभी वज्रांत बोला, आचार्य, क्या आप बता सकते हैं कि मैं इससे जानकारी कैसे निकालूं और आंतरिक शक्ति इसमें कैसे भेज सकता हूं। ऐसा कहकर वो बड़ी उम्मीद से यामा की तरफ देखने लगा। वज्रांत की बात सुन आचार्य बोले, बिल्कुल मैं बताऊंगा तुम्हें, पर अभी नहीं। सबसे पहले तुम्हें राजघराने के जश्न में जाने की तैयारी करनी चाहिए। कभी वज्रांत बोला, आचार्य, जाना तो मैं भी चाहता हूं, पर आप भी तो जानते हैं कि मैं इतना धनवान नहीं हूं और इसलिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये जो मैंने कपड़े पहने हैं ये भी मेरे पिता के हैं। आचार्य बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी आचार्य ने अपनी स्पेस रिंग से वज्रांत को एक जोड़ी कपड़े निकालकर दिए और बोले, ये लो, ये कपड़े मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, तुम्हारे मुकाबले में जीतने के लिए। पर एक बात याद रखना, तुम्हें वहां मदिरा नहीं पीनी है, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें प्रशिक्षण देने वाला हूं। और हां, ये जो कपड़े मैंने तुम्हें दिए हैं इन्हें साधारण मत समझना, ये कपड़े बिल्कुल असाधारण और दिव्य है। यह सुनकर वज्रांत असमंजस में था, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और राजघराने की तरफ चल दिया। वज्रांत राजमहल की तरफ तेज कदमों से जा ही रहा था कि उसे रास्ते में संजना और अंजना दिखी, जो उसकी ओर ही आ रही थी। यह देखकर वज्रांत सोचने लगा, ये दोनों मेरी तरफ क्यों आ रही है। संजना ने आज लाल रंग का एक ड्रेस पहना था जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी, और अंजना ने नीले रंग का एक गाउन पहना था जिसमें उसकी गोरी लंबी टांगें साफ साफ नजर आ रही थी। तभी अपने स्वभाव से विपरीत संजना आज वज्रांत को अजीब नजर से देख रही थी और वज्रांत से आकर प्यार से बोली, वज्रांत, क्या तुम भी राजघराने की तरफ जा रहे हो। संजना की बात सुन वज्रांत ने हां में सिर हिलाया और दोनों बहनों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। और वहीं दूसरी ओर जब संजना और अंजना ने देखा कि किस तरह वज्रांत ने उन्हें नजरअंदाज किया, तो यह देखकर वे दोनों हैरान हो गई, क्योंकि भले ही वे राजकुमारी श्रेया जितनी सुंदर नहीं थी, पर किसी से कम भी नहीं थी, लेकिन वज्रांत ने तो उन्हें ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वे कोई आम लड़कियां हों। तभी वज्रांत को संजना की आवाज सुनाई दी, सुनो, रुको वज्रांत, हम आज तक किसी जश्न में अकेले नहीं गए, तो क्या हम दोनों तुम्हारे साथ आ सकती है। और हां, हम दोनों तुमसे वादा करती हैं कि अगर कभी भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे और तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। दोनों की बातों से वज्रांत समझ गया कि वे दोनों लड़कियां उसके करीब आना चाहती थी। फिर वज्रांत बोला, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर वज्रांत आगे बढ़ने लगा और वे दोनों बहनें भी उसके साथ चलने लगीं। और जब वे तीनों महल के द्वार तक पहुंचे तो संजना और अंजना ने वज्रांत का एक एक हाथ पकड़ लिया और वज्रांत की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। ये देखकर वज्रांत सन्न रह गया और उसके दिमाग में खतरे की घंटी घन घन करके बजने लगी। वह जैसे ही अंदर महल में पहुंचा तो दो लड़के जो हेनाव दल के लीडर के बेटे थे, रिवांश और क्रीवंश, ने जब देखा कि संजना और अंजना दोनों बहनें किसी लड़के का हाथ पकड़कर आ रही हैं, तो ये देखकर दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। और जब ये सब देखकर दोनों भाइयों से रहा नहीं गया तो वे दोनों बहनों से चिल्लाकर पूछते हैं, यह लड़का कौन है। ये आवाज थी क्रीवंश की, जो उन तीनों को गुस्से से देख रहा था। संजना यह कहते हुए कि क्रीवंश की आवाज भले ही धीमी थी, पर उसकी आवाज में नाराजगी साफ दिख रही थी, कुछ कहने ही वाली थी। पर इससे पहले वज्रांत पूरा मंजर समझ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, तभी हमेशा शांत रहने वाली अंजना ने कहा, तुमसे मतलब, तुम कौन होते हो हमसे ये पूछने वाले। ऐसा कहते हुए अंजना ने वज्रांत के कंधे पर सर रखते हुए उसका कोट साफ करते हुए मुस्कुराने लगी। और दूसरी ओर वज्रांत समझ गया कि दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से बचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तभी जो रिवांश कब से शांत खड़ा हुआ था वो बोला, जाने मन, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस लड़के से तो मिल लूं। फिर वह वज्रांत की ओर मुड़कर बोला,
हाँ सुन लड़के, क्या तू जानता है तूने किस लड़की का हाथ पकड़ा है? क्या तू सही सलामत नहीं रहना चाहता है? ग्रीवंश की यह बात हवा में ऐसे तैर गई जैसे किसी ने तलवार हवा में लहरा दी हो। वज्रांत ने धीरे से अपना हाथ दोनों बहनों से छुड़ाया और एक पल के लिए क्रीवंश की आंखों में सीधा देखा। एकदम शांत, पर भीतर गहरी सतर्कता के साथ संजना और अंजना पीछे हट गईं। शायद उन्हें भी महसूस हो गया था कि अब उनके बनाए गए खेल का मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। तभी बस बहुत हो गया, एक नर्म लेकिन अधिकार से भरी आवाज ने पूरा हॉल थाम दिया। सभी की नजर उस दिशा में गई जहां से राजकुमारी श्रेया चलकर आ रही थी। जैसे ही वे पास आईं, उनकी आंखें सीधे वज्रांत पर जमी थी। न गुस्सा न नाराजगी, बल्कि जैसे वे कुछ समझना चाहती हों। वे वज्रांत के सामने खड़ी हुईं और सबके सामने उसके कॉलर को ठीक किया। उसके कंधे से हल्का झुक गया कोट सीधा किया और उसकी कलाई पर पड़ी हल्की धूल झाड़ दी, जिससे देख सब वज्रांत को नाराजगी से घूरने लगे और उन सब की आंखों में वज्रांत के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक कोने में एक गिलास के टूटने की आवाज आई और आचार्य के कहे हुए बात याद आई कि क्यों आचार्य यामा ने कहा था कि संभल कर रहना। क्यों ये लड़कियां वज्रांत का इस्तेमाल किसी न किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कर रही थी। वज्रांत ने जब उस कोने में देखा तो एक लड़का अकेले खड़ा हुआ नजर आया। वह लड़का टूटे हुए गिलास को वहीं फेंककर सामने आते हुए बोला, श्रेया, क्या तुम हमें अपने दोस्त वज्रांत से नहीं मिलवाओगी? वज्रांत महसूस कर पा रहा था कि उस आवाज में बहुत नाराजगी थी। कौन था ये लड़का? क्या रिवांश और कृवांश वज्रांत से बदला लेंगे? क्या वज्रांत मुकाबला कर पाएगा इन अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धाओं से? वज्रांत की परीक्षा तो शुरू ही हुई थी, लेकिन महल में उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। राजकुमारी श्रेया का कॉलर ठीक करना, सबकी नाराजगी और फिर उस लड़के का सामने आना जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां रिवांश और कृवांश बन चुके हैं वज्रांत के सबसे खतरनाक विरोधी। क्या वज्रांत इन दोनों का सामना कर पाएगा? क्या श्रेया की वजह से यह लड़ाई और बिगड़ेगी? और क्या आचार्य यामा की चेतावनी सच होने वाली है? जानिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 10 कमिंग सून। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कहानी का अगला हिस्सा आप मिस ना करें।